तो ख़वातीन हज़रात, बिग बॉस 18 का रिव्यू लेकर मैं हुसैन दनानी और मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह बिल्कुल भी नहीं सामने देखे कौन है। क्या हाल है? हो गया मैं ठीक ठाक। अकेला आज मुझे क्यों बिठा रहे हैं यार ये हमारी जो जनता है ना, उन्होंने इतना प्यार दिया फरवा के लिए। फरवा ने बोला कि यार मैं इस प्यार को संभाल नहीं पा रही हूँ, मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मैं इस प्यार को समेट पाऊँ। तो वो कुछ समेटने के लिए वक्त वो दरकार है उनको। तो जब वो समेट लेंगी, वो ओवरवेलम हो जाएगी, तो वो फिर से एंट्री मार देंगी। ठीक है। तब तक उनने ये कहा है कि शाहरुख के नाजुक कंधों पे, जिम वाले कंधों पर, मस्कुलर कंधों पे ये जिम्मेदारी डाली जाए भारी। तो क्या आप इसको निभा पाएंगे? मैं कुछ कहता हूँ कि कोशिश करते हैं कि भाई हो जाए। तो भाई कोशिश करते हैं कि इसको ज़रा सा कंटिन्यू करते हैं आपके साथ ही, क्योंकि पब्लिक तो वैसे ही आपको पसंद करती है। कमेंट्स में आपने देख लिया होगा कि फरवा के साथ साथ जो है वो आपकी बिग फॉलोइंग है माशाल्लाह से। तो आपके कंधों पे ये जिम्मेदारी है और मेरे कंधों पे तो बहुत पहले से ही है। तो आज हम करते हैं रिव्यू। एक मेरे ख्याल से एपिसोड पहले भी रह गया है रिव्यू करना, तो उसका रिकैप मेरे ख्याल से पहले दे दें जल्दी। हाँ, क्योंकि वो अभी मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली। और उसमें पता क्या है, वही ज़रा सी बातें थी, थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट थी भी, लेकिन अगर मैं कंटिन्यूएशन में देखूँ तो मेरे ख्याल से वही चीज़ थी जो आज हमने देखी कि सबसे पहले तो घर वालों को कहा गया कि भाई अपने हिसाब से अपने आप को रैंक कर दो। जो नहीं कर पाए वो लोग। हमेशा से जो होता है, हम डिफरेंट रियलिटी शोज में देखते हैं कि सब जो है वो कुछ होते हैं ओवर स्मार्ट, जो कहते हैं कि मैं फर्स्ट, चाहे हो या ना हो पब्लिक की नज़र में। कुछ होते हैं जो बेचारे कमज़ोर से होते हैं, डर रहे होते हैं, कहते हैं यार मैं लास्ट में या बीच में कहीं आऊँगा। तो सब लड़ रहे थे उस पर। मेरे ख्याल से मेनली जो कंपेटिटर्स होते हैं उनमें रहता है कि भाई बिल्कुल उनसे ये हो जाता है कि मैं बेशक फर्स्ट ना हूँ लेकिन ये फर्स्ट नहीं हो सकता। हाँ, ईगो होता है कि भाई मैं बेशक सेकंड हूँ लेकिन ये फर्स्ट नहीं हो सकता। तो उस चक्कर में वो कहते हैं कि नहीं मैं लड़ूंगा। कुछ लोगों को देख के तो हमें हंसी आ जाती है कि अबे तू कहाँ से फर्स्ट, भाई पब्लिक जनता देख रही होती है तो आइडिया हो जाता है कि भाई तू कुछ नहीं करता और तू कह रहा है मैं फर्स्ट। वाह। तो फिर बिग बॉस ने बोला बेटा तुमसे कुछ ना हो पाएगा। अब मैं कहता हूँ अपने 2 लाडलों से, जो कि टाइम गॉड या जेल के अंदर है। टाइम गॉड तो छोड़ ही दो, वो तो लाडले तो विवियान नहीं थे। वो तो लाडले हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि जेल में बैठे जो ये आपके विनाश है वो बिग बॉस के काफी लाडले हैं। वैसे ये बड़ी इन्होंने इंटरेस्टिंग ये चीज़ है कि जेल पे पहले होता था कि नेगेटिव होता था कि यार जेल में जा रहे हैं तो बुरा होगा, ये होगा। यहाँ पे उन्होंने जेल वालों को पावर दे दी है। वो भी ऐसी पावर जो कि मेन जिस पे सारी कंट्रोल होता है। बेसिक नीड है ना आपका, क्या होता है, रोटी कपड़ा मकान। रोटी दे दी इनके हाथ में, और फिर अविनाश जैसा मास्टरमाइंड अंदर बैठा हुआ है ना, जो कि रुला के दे रहा है सबको। तो ये कंटेंट मास्टरमाइंड नहीं कहूँगा, मैं तो कहूँगा बुज़दिल भी नहीं, कौन होते हैं, संगदिल, हाँ, स्टोन हार्टेड, जो कि रुला के दे रहे हैं सबको खाना वाना, बिल्कुल रुलाया हुआ है ना। मतलब जैसे करण वीर जो है वो इतने दिनों से जो है ना वो मांग रखे भाई मेरा नाश्ता पूरा अच्छी तरीके से नहीं हो रहा, ठीक है, मेरा प्रॉपर मील नहीं हो रहा, मैं मांग के चोरी करके खा रहा हूँ। तो आज तो वो आ ही गया कि भाई मुझे दे दे। लेकिन वही बात है कि फिर भी नहीं दिया, फिर भी मना कर दिया। फिर बेसन लेके बेचारा जाता है। वो वही है ना कि ऑब्वियसली फटा हुआ है, फड्डे की वजह से वो सारा निकल रहा है कि नहीं इससे फटा है तो इसको देना ही नहीं है कुछ। अच्छा, पहले तो वो दोनों जब अलग अलग बात करते हैं ना, इस तरह से करते हैं कि मेरे पास आओ, मांगो, मैं दूंगा, ठीक है। अब आपके पास बंदा अपना ईगो साइड में करके आ रहा है, मांग रहा है, दो तो भी नहीं देना, तो भी क्या करना, नहीं लग्जरी नहीं दूंगा, बेसिक दे दूंगा, ये दे दूंगा। भी कहता है कि आप, मैंने देखा आप तो कह रहे मैं नहीं खाया, तो कह रहे आपको मैं देखा था आप खा रहे थे, उसका लेके खा रहे थे। हाँ, तो वो वही वाला चक्कर है कि बस फटा है तो बस फड्डे को जाना, कैसे इसको कैसे कर लूँगा। अच्छा, अब इस चक्कर में दूसरे लोग लपेटे में आ रहा है। अपना ही रूल बनाया हुआ है ना विनाश ने कि भाई मैं दूंगा तो तुम अपने लिए मांगो तो तुम्हें दूंगा, किसी और के लिए मांगोगे तो मैं नहीं दूंगा। जो कि आज हम टास्क में भी आगे बात करते हैं जो बिग बॉस ने किया था। तो भाई शुरू में तो यही हो रहा था कि बिग बॉस ने बोला कि भाई अब तुम दोनों डिसाइड करो कि कौन टॉप पर है कौन लास्ट पर है। लास्ट वालों से मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि चाहत और बग्गा जी जो है वो, सॉरी मुस्कान और बग्गा जी जो है वो, वैसे ही आपको भी पता है मुझे भी पता है कि कंट्रीब्यूशन खबर भी आई है, मुस्कान उड़ गई। मैंने भी सुना है, क्योंकि जो चल रहा है कि आप एक्सपायरी सून, अब ये नहीं पता कि एक्सपायरी सून उनके नॉमिनेट भी हुई भी है वो, क्या कहते हैं, एलिमिनेशन के लिए, और इसमें भी है, तो हो सकता है शायद। सबसे पहले तो एक्सपायर सून कल के एपिसोड में सारा को पहना दिया गया था। उस पर मतलब वही बात थी, सारा और आरफीन की काफ़ी चली है इसमें कल के एपिसोड में, कि आरफीन थोड़ा सा डोमिनेंट दिखाई दे रहा था कि भाई सारा को मैंने शादी की तो एक कमज़ोर लड़की थी और उसको मैंने टेक केयर करने के लिए इतनी ज़्यादा पावर दी है। तो उस पे कल का एपिसोड ज़्यादा था, और लोगों ने समझाया भी कि भाई, और इवन करण को अंदर बुला लिया बिग बॉस ने कि भाई तुम ज़रा बताओ इसको कि यार ऐसा सीन नहीं है। आरफीन पता नहीं क्यों कहानियाँ सुना रहा है, फिर कहानी सुना रहा था आरफीन एक्चुअली, कि भाई मैं बड़प्पन दिखा रहा था ना। तो एक तो सारा को मिला हुआ एक्सपायर सून का, ठीक है। दूसरा जो आज दे दिया वो बग्गा जी और उसको दे दिया, यानी तलवार उन लोगों पे लटक रही है, ठीक है। तो मैं उनसे तो बिल्कुल एग्री करता हूँ। बाकी बीच वाले फर्स्ट वाले उनमें जो भी, ऑब्वियसली वो यही था ना कि अब जैसे वो कह रहे टॉस पे भी श्रुतिका और एलिस वाला, वो टॉस पे ना डिसाइड किया कौन जो है ना 6th होगा कौन 7th होगा।
ऐसे ऑब्वियसली तो नहीं बनता। इस चक्कर में जो ना एलिस की बड़ी हट गई है, क्योंकि देखो यार आज के अगर एपिसोड की बात करूँ तो शुरू में एलिस की हट चुकी है जो उसकी पक्की दोस्त है, और ईशा जो पक्की दोस्त है उसकी एंड में हट चुकी है। एलिस की हट चुकी है कि भाई वही बात है कि भाई तुम अगर हम तीनों को मानते हो कि हम बराबर हैं तो तुम लड़ो ना हमारे लिए। मतलब ईशा को तो तुमने दे दिया एक पॉइंट अच्छा खासा टॉप 5 में, मुझे क्यों इतना पीछे, मतलब श्रुतिका और उसमें इतना कंपटीशन हो रहा था, आरफीन भी लड़ रहा था, तुमने टॉस क्यों किया? तुम्हें तो लड़ना चाहिए था भाई। कि क्या टॉस भाई, मुझे लगता है कि ये आगे होनी चाहिए। तो वो इनकी बहसबाजी चली है। ठीक है, एक पॉइंट पे आज हमने थोड़ा सा उनको देखा भी कि बहुत ज़्यादा चिल हो रहे थे। अच्छा, मुझे तो ना उससे एलिस से ऐसी वाइब आई थी। अच्छा, एक तो मैंने इतना क्लोजली फॉलो नहीं किया जितना आपने किया, तो मेरे लिए कुछ इतने बॉन्ड्स और इतना वो चीज़ पता नहीं है कि किसका कितना स्ट्रॉन्ग है। जैसे मुझे आज एक पता चला कि शिल्पा जी और विवेन और करण के साथ उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, और बीच में वो कंफ्यूज रहती हैं कि भाई किसकी साइड लो, इसकी नहीं है, दोनों को ये करती हैं। दूसरा ये एलिस और ईशा और अविनाश का मुझे पता चला कि इनका बॉन्ड है। एलिस का मुझे ऐसा लगा था जैसे वो नहीं टॉक्सिक गर्लफ्रेंड वाले जैसा बिहेव करी थी आज, कि एक तो वो कि तुमने मुझे ये क्यों नहीं किया, उसको पहले क्यों कर दिया, हक मांगना। ठीक है, और उसके बाद जबकि टास्क था भाई एक मेरे ख्याल से होता है, उसके बाद जब वो एंड में अगले दिन सुबह में आती भी है कि भाई चीज़ करने तो सॉर्ट करने भी, तो उसमें भी कहती है कि यू फॉरगॉट टू से समथिंग। ठीक है, उससे कहते हैं ओह अच्छा सॉरी, मतलब सॉरी भी बुलवाना के है चीज़, और जिससे कि तो लुक्स दे रही थी अजीत। मुझे ऐसा लगा उनकी गर्लफ्रेंड होती है ना बिल्कुल पीछे पड़ जाती हैं आपके, ऐसा ही है कि नहीं ऐसा क्यों वैसा क्यों ये क्यों पोजेसिव वाली। मुझे वो फील आई जबकि मैंने आपसे पूछा कि इनका कोई सीन, आप कहते हैं नहीं ईशा। हाँ, बातें ही कुछ ऐसी हो रही थी साथ में जब वो तीनों बैठ के शुगर लगा रहे थे, तो कुछ बातें ही ऐसी हो रही थी जिसमें थोड़ा सा लिमिट क्रॉस हो रही थी, जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ईशा और अविनाश के दरमियान तो होती है, लेकिन एलिस और अविनाश ऐसी कर रहे हो तो मजाक ही चल रहा था। मैं रील्स में देख रहा होता तो मैं देख रहा होता कि यार ईशा का कुछ आ रहे होते हैं अविनाश के, तो मैंने आपसे यही पूछा कि यार इनका एलिस का कोई सीन, आप बोला नहीं ईशा का, मैंने कहा नहीं लग तो इनका कुछ। अच्छा, मुझे कहीं ना कहीं डाउट लगता है कि चलो यार अविनाश ईशा को जो है ना प्रायोरिटी देता है, ऐसी बात है, कहीं ना कहीं एक लव एंगल नज़र आ रहा है, हमारी जनता को भी नज़र आ रहा है, और एज अ थर्ड पर्सन, एज अ थर्ड व्हील एलिस मुझे लगता है कहीं ना कहीं अविनाश से अट्रैक्टेड है, पसंद करती है, लेकिन उसको ये भी पता है कि ईशा और अविनाश का ऑन सीन है, तो ऐसी बात है वो प्रायोरिटी भी देता है, तो जेलसी फैक्टर आ रहा है। मुझे लगता है कि इन तीन का ना बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, टूट रहा है, टूटेगा, और फरवा ने भविष्यवाणी कर दी है। हाँ, मुझे भी ये लगा, और तीनों का ही टूटेगा, ये भी नहीं कि एलिस और ईशा साथ में रह रहे हैं और अविनाश एलिस रह रहे हैं, या अविनाश, तीनों का टूटेगा, मतलब तीनों अलग अलग होंगे, बिल्कुल अलग अलग। हाँ, क्योंकि देखो ना दिख गया है मुझे अब वो उसकी झलक ही आप ये देख लें कि एक तो जेलसी फैक्टर ईशा और एलिस में भी आ चुका है। ठीक है, अविनाश की वजह से। हाँ। ठीक है, अब जैसे वो नहीं क्या चूहे वाली वो जो एक जोक चल रहा था, तो उसमें ईशा ने बोला कि तू नहीं मजाक में, तो नहीं बोल रहा, नहीं बता, एलिस ने जोक रिवील कर दिया था, वो जो टच किया जो मारा एज अ दोस्त, आप उसको लाइटली लेते हो, लेकिन उस टच को उसको लगा कि मुझे लगा ऐसा क्यों। बुरा मानना है ना, छोटी छोटी चीजें होती है, जब आप बंदे को हेट कर रहे होते हैं ना, तो उसकी प्रेजेंस का एक छोटा सा टच भी आपको बुरा लगता है, तो वो कहीं ना कहीं हेट आ रहा है एलिस और ईशा के दरमियान। मुझे लग रहा है एलिस की तरफ से ईशा के लिए हेट आ रहा है, बिल्कुल। ठीक है, और ईशा के लिए अगर हेट आएगा एलिस के लिए तो वो अविनाश की वजह से आएगा, कि अगर वो ज्यादा उसको देगा। अविनाश को देख के मुझे लगता है कि वो दोनों में इंटरेस्टेड है, अविनाश खेल रहा है। हाँ, कोई उसका इमोशन नहीं आज देख लिया हमने, वो मजे ले रहा है, यही होगा, और फिर ऐसे ही होगा, पता चल जाएगा कि नहीं कोई सीन नहीं है, तो फिर इन तीनों का ऐसे ही बॉन्ड टूटेगा, ये कुछ होगा। बाकी शिल्पा जी जो हमेशा से रोती हुई हमें नजर आ रही है, बहुत वीक पॉइंट है, अम्मा बनी हुई जो घर की, उसको बिग बॉस ने सोचा कि मैं आज बुलाऊं और मैं इसका अंदर का इमोशन हटाऊं और उसको कुछ सिखाऊं कि भाई तू अपने लिए स्टैंड ले। उसको नई पुरानी शिल्पा दिखा दी, यंग शिल्पा बड़ी अच्छी लग रही थी एकदम, पुरानी जो हीरोइन याद आ गई शिल्पा जी, तो उससे समझाने की काफ़ी कोशिश की, तब भी वो रो पड़ी। फिर वो यही कहती रही कि भाई इसका मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं वीकनेस नहीं है। फिर स्टैंड लेके चलो, थोड़ी देर तो उसके अंदर हिम्मत आई, उसे विवियन से भी किया कि आप ग्रुपिज्म करते हैं, गलत ग्रुप में हैं, ये हैं वो हैं। विवियन ने उल्टा होने ही सारा घुमा दिया कि भाई ये सीन है। तो अच्छा, मुझे लगता है कि ये जो होता है ना कि जो किसी के लेक्चर के बाद आप बोलो, तो वो वैसे भी इतने स्ट्रांग होते नहीं, क्योंकि वो आपके दिल से निकला होता है। ऐसा ही है। ठीक है, वो आप एक पॉइंट पे बोलो कि मैं आपको बोलूँ यार उसने ऐसा किया, आप उसको तुम बोलते क्यों नहीं जाके, आप जाके बोल तो दोगे, लेकिन वो आपकी आवाज़ नहीं है, वो आपको ऑब्वियसली पीछे से जो बोला गया है, और जिसको विवेन को लगता है शायद कि दूसरी टीम ने उनको भड़का के भेजा है और ये करने के लिए बिग बॉस से भड़का के भेजा है। तो ये होता है, वो आपके दिल से नहीं निकला होता तो वो लंबा चलता भी नहीं, और आप इतने उसको डिफेंड भी इतना स्ट्रॉन्ग जैसे वो नहीं कर पाई। जब विवियन ने विवियन बैठा है भाई सामने, आप देखो उसका इतना दिमाग चलता है, करण और विवियन वो लोग हैं, इतना दिमाग चलता है इनका, और उनकी बात जब वो जैसे नहीं हमने मुनव्वर की बात करते थे कि भाई जो बोलता है समझ में आती है, रैशनल होता है, तो ये लोग भी इस सीजन के मुनव्वर ही हैं कि जो बोल रहे हैं उसके आगे आप बोलते हो हाँ बात तो सही कर रहा है,
तो फिर आप चुप हो जाते हो। तो गलत बंदे से आप लड़ने चली गई आप लेकिन अच्छी बात है, अच्छा ट्राई किया शिल्पा जी आपने, ट्राई अच्छा किया। लेकिन ये विविन के जो रैशनल थे, जो ग्रुप बातें थी, वो आप नहीं कर पा रही थी ऑब्वियसली, वो नहीं कर पाई। भी कहना उनका अपना पॉइंट भी नहीं था और उसके पॉइंट्स भी वैलिड थे, तो वो डिफेंड कर ही नहीं पाई। हाँ, तो वो शिल्पा जी को मेरे ख्याल से अभी भी बहुत टाइम लगेगा कि वो अपने इमोशनल साइड को हटाएंगे। वो हैं ऐसी, ममता जागेगी उनकी नेचर ऐसी है, मुझे देख कर समझ आ गया कि यार वो हैं ऐसी के उनको ठीक लग रहा है तो लग रहा है, उनको गलत लग ही नहीं रहा है ना, बात ही है जब गलत लग नहीं रहा तो वो बोलेंगे ही नहीं। ऐसा ही है। फिर हम चलते हैं लास्ट अपने टास्क की तरफ, जो बिग बॉस ने बोला बहुत हो गया भाई तुम लोगों का, तुमको खाना वाना नहीं मिल रहा है ना, रोते रहते हो, तो कोई ना कोई बलिदान दो किसी चीज़ का, अपनी सबसे प्यारी चीज़ का, और मांगो इन दोनों से, आरफीन और अविनाश से, और अगर उनको अच्छा लगा तो देंगे, नहीं लगा तो नहीं देंगे। तो अब सबसे पहले ही जब जो शिल्पा जी आती है और इतना इमोशनल होती है, मैं भी कहीं ना कहीं इमोशनल हो गया कि भाई अपनी जो है वो फोटो वो देना चाह रही है, इसी तरह से ईशा ने बड़ा इमोशनल किया। तो शिल्पा जी का देख के मुझे लग रहा था कि जो चीज़ें मांगी दे देगा, या अविनाश इतना नहीं होगा दिल पहले तो मुझे होता है कि टास्क में अगर कोई जा रहा है तो मुझे लग रहा है कि ऑब्वियसली आप किसी रियलिटी शो में गेम में आते हो तो आपको थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ता है। मेरे ख्याल से इतनी क्लोज चीज़ों पे आपको जाना ही नहीं चाहिए था, नोइंग के एक तो एक वीक के राशन की बात, ये भी नहीं कि पूरे एंड तक आपको राशन मिलना है, ठीक है, और नोइंग के हो भी सकता है शायद ना मिले, तो आपको इतना बड़ा सेक्रीफाइस करने की जरूरत है ही नहीं कि यार आप कर दो बाद में रिग्रेट हो। तो वो मेरे ख्याल से आप कोई भी चीज़, अगर आप स्मार्ट हो तो आप कोई भी चीज़ उठा के उसकी कहानी बना के जो है ना बेच दो कि यार ये जो पेपर है ना, का लग रहा था मुझे जुमने किया ना उसने, लेकिन उसका चला नहीं वो इतनी स्मार्ट है, अब ये पेपर जो है ना ये मेरा पहला है, इस पर मैंने किया था, मैंने मेरा पहला चेक है जिसको मुझे मिला था, अपना पहला चेक है और मैंने अभी तक इसको कैश नहीं करा, संभाल के रखा है। मेरे बाबा ने मुझे दिया था और इसमें बहुत इमोशनल, उनकी राइटिंग है, लास्ट की राइटिंग है, इसके लिखा हुआ ये, इसको 19 जो लिखा हुआ है, जब मैं 19 साल का था तब उन्होंने इसको बनाया। आप कोई कहानी बना चुना के ना आप कर सकते हो, लेकिन वो बहुत ही सिंपल से, लेकिन देखो क्या पता शिल्पा ईशा माशाल्लाह दोनों एक्ट्रेस हैं, क्या पता एक्टिंग की हो। नहीं वो कह रहे हैं ना लोगों को पता शॉल है, लेकर वो पिक्चर का क्या एक्टिंग करेंगी और वो शॉल का वो कह रही है, पिक्चर की भी कॉपीज होती ना, कॉपी हो सकता है वो, लेकिन ऑब्वियसली उस पर होता है ना, फिर भी आप मेरे लिए अगर मैं किसी की अपने क्लोज फैमिली की पिक्चर को दे रहा हूँ, वो फायर में डाल रहा हूँ, तो वो पहले फेक हो, लेकिन एक आपको अंदर से वो फील होता है कि यार मैं गलत कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से वो चीज़ है। और ईशा का अभी सबको पता है, उन्होंने बताया हुआ कि शॉल क्लोज थी, तो ऐसी चीज़ पे अब विनाश का रैशनल ये था, अपने लिए मांगोगे दूंगा, किसी और के लिए मांगोगे कुछ भी नहीं दूंगा, तो वो इस पे स्टिक कर रहा था, जो कि वो उससे हटा भी थोड़ी देर बाद अगर देखा होगा किसी ने मांगा होगा मुझे दाल चावल दे दो तो भी नहीं दे रहा, नहीं ठीक है ना, वो अपने लिए कोई मांग रहा है तो भी नहीं दे रहा, तो अपनी औकात वो दिखा रहा था वहाँ पर कि अभी मैं नहीं दूंगा। आरफीन बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन अविनाश के सामने अगर कोई और बंदा होता ना, अच्छा मुझे लग रहा था कि मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा ये कैसे माइंड कोच है, ये जब बिग बॉस का प्रीमियर था उसके बोले थे मैं ऐसे मैनिपुलेट कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैंने बोला यार ये माइंड कोच है भाई, ये खुद मैनिपुलेट हो रहे हैं सबसे, एक आवाज ही निकल रही थी अविनाश के सामने, भाई तुम लड़ो तो सही, वही तो मैं ही कर, मैंने कहा क्या उस वक्त प्रीमियर मुझे याद आ रहा है कि उसमें ये मैनिपुलेट कर लूंगा, मैं ऐसे कर लूंगा, दोनों हस्बैंड वाइफ ऐसे बोले मैं ये करेंगे वो करेंगे, मुझे लग रहा है तो इनको उल्टा इनके साथ हो रहा है। एक पॉइंट मैंने देखा अविनाश बैठा हुआ है राजा बन के, और वो जो नहीं वजीर बन के आरफीन खड़े होते हैं, दे दूं इनको, ये दे दूं क्या, ये दे दूं क्या, अरे भाई तुम दोनों इक्वल हो, बजर आप बजाएं, बजर आप बजाएं, हाँ बजर आप बजाएं। तो ये वाला चक्कर है, तो मुझे यही हो रहा था कि भाई समझ नहीं आया मुझे आरफीन का। फिर अंदर से कुछ ऐसे लोग जाके जिन्होंने बोला कि अबे तू तेरी औकात क्या है, हाँ घंटा नहीं दे खाना, लेकिन तुझे मैं कोई अपनी काम की चीज ही दूंगा, नाखून बराबर, जो खरन ने बोला, आर्गुमेंट हुई, रजत ने भी बोला कि रजत ने बोला वो नहीं दूंगा, अच्छा लग रहा था रजत देने वाला, अब तक कचवा वगैरह जो उसके क्लोज दूंगा नहीं तुझे मैं, तो श्रुतिका मैंने भी नहीं दिया। अच्छा खैर यही था, मुझे ईशा का भी था कि ईशा ने ऑब्वियसली वो चीज़ की और उसकी क्लोज फ्रेंड है, उसको देना चाहिए था, लेकिन ईशा के साथ तो कांड हो गया। तो मुझे होता है कि यार ये फिर दोस्ती तो नहीं हुई ना यार, घंटा दोस्ती हुई, इससे ईशा को रियलाइज करना चाहिए कि भाई आटा मांगा और पता नहीं क्या मांगा था, पनीर मांगा था, आटा मांगा था, विवियन की कॉफी मांगी थी और सब्जी भी थी शायद कुछ। तो अच्छा अविनाश ने एग्जाम्पल सेट करने के लिए जो है ईशा का ठुकरा दिया कि भाई मैं देखो ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं इससे क्लोज हूँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं दे रहा क्योंकि उसने बाकी मैं तो कहूँगा अजीब है। और यार नेशनल टेलीविजन में बहुत बुरा लगता है कि आप ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें क्वांटिटी भी कम करो, एक देना, दो नहीं देना, तीन देना। ये पता है मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि हर शो में, हर फिल्म में ना एक हीरो होता है, एंटागनिस्ट होता है, प्रोटैगनिस्ट होता है। अब अविनाश को पता है, ठीक है, और लोगों को भी होता है कि जो भी किसी भी शो में जाते हैं वो हीरो बनने के लिए जाता है, ठीक है, तो अविनाश और दो ही लोग हाईलाइट होते हैं ज़्यादा, या तो हीरो ये विलन, बाकी साइड कैरेक्टर जो साइड कैरेक्टर्स ही रहते हैं, ठीक है, वो इतने हाईलाइट होते नहीं है। तो अविनाश ने देखा कि भाई हीरो के लिए लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, तो ये स्पॉट खाली है तो मैं ये बन जाऊँ,
तो एटलीस्ट उससे क्या होगा, वो गेम जीतने के लिए आया, कंपटीशन भी नहीं है उस रोल में, कंपटीशन भी नहीं है, ठीक है, और वो गेम जीतने के लिए आया है, गेम में आगे जाने के लिए आया है। तो और यहाँ पे इन रियलिटी शोज में ये तो आपको दिखना जरूरी है, ऐसा ही तो उसने ये स्पॉट लिया कि यार ये मैं बनूं और ऐसा बनूं कि मैं लोगों को दिखूं, और फिर ऑब्वियसली लोग साइड लेंगे, कुछ ना कुछ वोट मैं दिखूंगा, स्क्रीन टाइम ज्यादा मिलेगा तो मुझे वोट मिलेंगे। भाई स्ट्रेटेजी तो भी तगड़ी अविनाश मानना पड़ेगा, लेकिन वही बात है कि एट विच कॉस्ट, एट व्हाट कॉस्ट, कि आप जब बाहर निकलोगे, या चलो पहले भी निकल गए, अगर आपकी गेम नहीं चली तो आप एज अ विलन हो गए, बाहर अगर आ रहे हो तो आपकी क्या इमेज जा रही होगी, उसकी गेम है, गलत है। तो अगर रेडी है रिस्क लेने के लिए तो भाई आपको बेस्ट ऑफ लक। कितनी बार निकाले, वो कह रहे हैं कितनी बार निकल गए, एक बार निकाला वापसी आ गया, मैं दोबारा निकालो फिर आ जाऊंगा। और बिग बॉस को भी बड़ा मजा आ गया है उसको रख के कि भाई ये बंदा जो है ना, ये मुझे कुछ उसको बताने की भी जरूरत नहीं पड़ी, उसके लिए कुछ सोचना भी नहीं पड़ा, ये खुद ही कंटेंट निकाल के दे रहा है मेरे लिए, गेम आसान कर दी बिग बॉस की इसने, यही वाला चक्कर है मेरे ख्याल से, और इसी वजह से ये हरकतें कर भी रहा है जो सारी कर रहा है ईशा के साथ की, शिल्पा जी के साथ की उन्होंने चीजें। तो अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, जो होना तो ये चाहिए कि ईशा को समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये उल्लू का पट्टा है, इससे दूर रहो, लेकिन पता है ये और क्लोज होगी इससे, नहीं होना चाहिए यार, मुझे लग रहा है नहीं होना चाहिए, बेवकूफ लड़की है, नहीं होना चाहिए, गलत बात होती है, वो कहती है ना और बैड बॉयज के लिए जाती हैं लड़कियां। हाँ, मुझे ये फीलिंग आ रही है, बैड बॉयज, बस मुझे ये फीलिंग आ रही है, ऐसा ही होगा। आपको क्या लगता है? मैं तो पहले ही बोला, मुझे उम्मीद अगर मैं करूँ, होप लगाऊँ एक ईशा से, तो ये लगाऊंगा कि यार नहीं। और बात ये भी ना कि ईशा ने किसी और के साथ बॉन्डिंग की भी नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा, अविनाश और एलिस के साथ, तो एलिस के साथ इसकी हरकतें ख़राब हो रही है। अगर किसी का सपोर्ट मिल जाए ना ईशा को, तो शायद रजत का मिलेगा, रजत को भाई बनाया, रजत का मिल जाए, या किसी का भी मेरे ख्याल से कि स्ट्रॉन्ग बंदे का मिल जाए, तो शायद वो अविनाश के साथ। क्योंकि देखो ग्रुप तो दो बन चुके हैं ना, एक ए साइड एक बी साइड, अविनाश का ग्रुप बन रहा है और एक करण का ग्रुप बन रहा है, जिसमें विवियन का और करण का, एक विवियन का ग्रुप, विवियन तो भाई आप समझ लो इसी के साथ है, क्योंकि बाबा करण उसको यही मौका रहा होता है कि भाई तू उसका सेक्रेटरी बना, अविनाश के साथ बना हुआ है विवियन का। हाँ, क्योंकि विवियन का यही तो कहना है, शिल्पा जी को क्या कह रहा था कि भाई मुझे इसके साथ अच्छी सेटिंग बना के, मुझे अपना लग्जरी बजट मिल रहा है, खाना मेरी मर्जी का मिल रहा है, तो मैं आपके लिए क्यों लड़ूं? फिर तो टेम्परेरी हुआ ना, ग्रुप्स तो टेम्परेरी हैं सारे, तो कोई भी इस तरफ उधर उधर हो सकता है, लेकिन ये कि हमने सुन लिया है कि भाई ये जो मुस्कान है वो निकलने वाली है, तो इसका मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि इतना समझाया लोगों ने। मैं ये देखा था कि जो नॉमिनेटेड लोग हैं बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, उनमें से मुस्कान मुझे लगी नहीं थी, जो कि वीक थी। मुस्कान चली जाए कोई गम नहीं है आपका, आपका सॉरी बग्गा जी चले जाए, जो आपकी हेमा जी चली गई, भाभी जो थी वायरल भाभी, वो कंटेंट दे रही थी कहीं ना कहीं, उसको नहीं जाना चाहिए था, इतना जल्दी नहीं, लेकिन शौकर था। मुझे जो वैसे अच्छे लग रहे हैं ना, जो मुझे थोड़ा बहुत मैं देखता रहा हूँ और अभी देख रहा हूँ, तो मुझे विवियन स्ट्रॉन्ग लग रहा है, करणवीर स्ट्रॉन्ग लग रहा है, मैं जिनको पसंद कर रहा हूँ है, राग अविनाश भी स्ट्रॉन्ग लगे, मैं पसंद नहीं कर रहा, और मुझे श्रुतिका अच्छी लग रही है, मुझे शिल्पा जी एज अ मॉम के सेंस अच्छे दिल के लोग वो अच्छे लग रहे हैं। तो ये चार लोग मुझे थोड़े से, और बाकी थोड़े बहुत भेड़ चाल के हिस्से बने हुए, बस इधर उधर कभी एज अ सपोर्टिंग आर्टिस्ट नजर आ रहे हैं आपको। तो ये तो एक फिल्म ही चल रही है, जैसा आपने कहा कि हीरो विलन सपोर्टिंग आर्टिस्ट को कॉमेडियन, ये चल रहा है। तो ये कि अभी पूरा हुआ नहीं टास्क, लेकिन ये था कि कल के कंटिन्यू होगा, लेकिन देख के बड़ा मजा आ रहा है। वैसे अगर मैं कंपेयर करूँ, अभी थोड़े बहुत एपिसोड आपने देखे भी हैं, शुरू के भी और बीच में से फॉलो कर रहे होते, जैसा बताया, जो 17 था मुनव्वर वाला और अभी था, तो आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग कौन सा लग रहा है? ये इंटरेस्टिंग लगा। मुनव्वर वाले मसला ये था कि मुनव्वर ही था खाली, ठीक है, वन साइड था, यहाँ बहुत सारे मुनव्वर यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं और हो रही है चीज़, और मेरे ख्याल से डिफरेंट चीज बिग बॉस ने भी की है, जैसे ये राशन वाली के भाई जो जेल में उनको कंट्रोल दे दिया, थोड़े सेटअप चेंज किया कर रहा है इनका एक्सपेरिमेंट। हाँ, तो ये वाली चीज, पिछले वाला उनका बेकार गया था, वो दिल दिमाग वो कपल के ऊपर खेलना चाह रहे थे, जो कि कुछ हुआ नहीं। इस बार उन्होंने जो चेंज किया, तो मेरे ख्याल से मुझे देख के अच्छा लग रहा है, मेरे ख्याल से अभी रेगुलरली फॉलो अभी कोई ऐसा ड्रॉप नहीं हुआ, बिल्कुल ऐसा ड्रैग नहीं हो रहा होता और कोई ना कोई फ्लेवर आ रहा होता है। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। तो ख्वातीन हज़रात, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करता है आपको पसंद आया होगा। ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको आज का हमारा एपिसोड कैसा लगा, क्योंकि हमारे पास आज शाहरुख भाई मौजूद थे, और अगर आप इनको आगे देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना बहुत ज़्यादा। ख्याल रखें, कल आपसे की मुलाकात। बाय बाय।